मोदी अपनी कबर जो है वह खुदवा ले। अभी तक तो वह जो है झोला लेकर के कहते थे हम चले जाएंगे हिमालय में। अब जो है वह हिमालय में न जा करके अब अगर जो आपकी बार हम लोग का काम नहीं हुआ तो उनकी कबर यही जो खुदेगी। नारी शक्ति का हम भीख नहीं मांगते। उसने जो भी कहा हो आज तक कोई किया हो तो फिर बता दीजिए। जो भी कहा हो उसने आश्वासन दिया हो उसका 1% भी किया हो तो बता दीजिए। बुजुर्गों के साथ जो है वो नहीं करना चाहती, वो अपने साथ ही करना चाहती है। अब वही करना जो उसके लिए वही दिन बाकी रह गए हैं जो उनके कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। उसने सोचा नहीं होगा तो समझ रहा है कि हमारा जो है अभी बाय 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 हो रहा है, लेकिन अब उसका हाय हाय हो रहा है। उसके लोग ही उसका हाय हाय कर रहे हैं। अब जो है उसका बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। अरे कैसे बना लिया, बन रहा है और क्या क्या हो रहा है यह भी बिहार में दिखाई दे रहा है। गुजर रहे हैं। मोदी अपनी कबर जो है वह खुदवा ले। अभी तक तो वह जो है झोला लेकर के कहते थे हम चले जाएंगे हिमालय में। अब जो है वह हिमालय में न जा करके अब अगर जो आपकी बार हम लोग का काम नहीं हुआ तो उनकी कबर यही जो खुदेगी। वो जाएंगे नहीं और न उन्हें आग लगेगी। तो आग लगाने वाला कोई है ये नहीं है। अरे क्या होता है, क्या होता है उसके अलावा अब उसको भी कहलवाइए। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने आपके कमांडर साहब से मुलाकात किया था, कहा था हो रहा आज कई महीने नहीं हुआ। उसने जो भी कहा हो आज तक कोई किया हो तो फिर बता दीजिए। जो भी कहा हो उसने आश्वासन दिया हो उसका 1% भी किया हो तो बता दीजिए। कोई नहीं, जो कहता है उसका ठीक उल्टा करता है। क्या इलाज अब जनता जाग चुकी है। अब न राम रहे न रहीम रहे, न कृष्ण रहे न विश्वनाथ रहे। कृष्ण के लोग भी जो है जान गए, विश्वनाथ बाबा के दरबार में तो लोग जान ही रहे हैं रोज जो हो रहा है। और राम वाले जो है वह खाली गुजराती से नहीं चलेंगे, वह पूरे राष्ट्र से हैं। तो अब जो है कुछ होने वाला उनका नहीं, जो होना था हो गया। अब जल्दी से भाग करके जो है कहीं अपनी कुटिया बना ले तो बहुत अच्छी है, नहीं तो वह दिन भी कि अब उन्हें कुटिया भी कहीं नहीं मिलेगी। छठी बार आए हम दिल्ली, हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल आया। मतलब ऐसे हालात में कि जब आदमी सांस लेने को मजबूर है, उस हालात में हम यहाँ पर इकट्ठा हुए जंतर मंतर पे माननीय कमांडर साहब के आदेश के ऊपर कि अब तो हमारी सुन लो। कि मतलब अब बुजुर्ग की सब्र की इम्तिहान हो गई है कि अब क्या बुजुर्गों का शराब लेंगे कि दुआ लेंगे। मतलब तो मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री से यही निवेदन है कि बुजुर्गों की दुआएं लो ताकि आप भले भूलो, मतलब बुजुर्गों की बददुआ मत लो। 8 साल से आप लोग निवेदन तो कर रहे हो, कब सड़कों पर उतरोगे? 80 लाख आप लोग हो। 80 लाख की दुआएं लेंगे कि बददुआ लेंगे, ये मतलब बताइए आप। 8 साल से दुआई 8 साल तो हम तो दुआ दे रहे हैं अभी तक, लेकिन अब क्या अब तो सब चुनाव से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। 80 लाख जो पेंशनर है ये वही किए जाते हैं। अभी नहीं वादे तो किए जाते हैं, लेकिन वादे पूरा कौन कर रहा है? कैसे काम चलेगा? तो ऊपर वाले कोई अगर अद्भुत कोई करिश्मा बताए तो काम चलेगा। 200-250 डेली मर रहे हैं, मतलब पूरे डेली मर रहे हैं। एक ना एक अभी भी हमारे साथ 2 साथी तो हमारे चलती है। कई बार लास्ट ईयर जो आए थे 2 साथी नहीं आए, मतलब ऊपर चले गए। अभी एक सभी की हिंसा है। तो इसलिए हमारा माननीय प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री और वित्त मंत्री से निवेदन है कि हमारे कमांडर साहब की जो 4 सूत्र मांगे उनको मांगे और
इनकी दुआएं लें मतलब। कमांडर साहब बाबा ने मीटिंग करते हैं, बाद चुनाव आता है, फिर चुनाव है, उसके बाद फिर उनका चुनाव है। कमांडर साहब बेचारे प्रयास ही कर रहे हैं और क्या करें, मतलब हम तो सबके लिए इस उम्र चलन क्यों नहीं करते भाई, वादा करते क्यों नहीं नहीं। अब क्यों उन्होंने कहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर खुलेआम में मतलब वो तो चल रहा है, स्टार्ट हो गया है, अब नहीं हुआ तो फिर कब हुआ? अभी नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। अब देखो कमांडर साहब अभी 2 दिन बाद क्या आदेश देते हैं, विश्राम पालन करें। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा नाम प्रकाश रामभाऊ मौर्य है और मैं 33 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हो चुका हूँ। सरकार क्या दे रही है पेंशन में? हमारी तो मांगे सरकार से 10 साल से चालू है कि 7,500 और डीए देना चाहिए और मेडिकल फैसिलिटीज देना चाहिए, लेकिन अपनी जो सरकार है, सरकार हमें सिर्फ बहाने बना रही है। अभी तक हमारा कुछ भी काम नहीं कर रही है, जिसके लिए अभी इस बार हमने अभी एक प्रण किया हुआ है कि हम यहाँ पे ये पेंशन लेके ही जाएंगे, वरना हमारे को हम अभी ये जेल भरो आंदोलन करेंगे और गवर्नमेंट सरकार को हमारी बातें ये बताना चाहते हैं। बुढ़ाना के अंदर सालों से आप लोग बैठे हुए हैं, सरकार आपके कुछ सुन नहीं रही, करने से क्या फर्क पड़ेगा? साहब हम पूरे सीनियर सिटीजन लोग का है, सीनियर सिटीजन लोगों के हाथ के अंदर एक ही है। पत्रकार बंधुओं का आभार प्रकट करता हूँ। हर बार आप लोग हमारी समस्याओं को रखते हैं, सरकार तक पहुँचाते हैं, लेकिन सरकार इतनी निष्ठुर है कि हमारी आज तक कोई मांग पूरी नहीं हुई। विगत 9 वर्षों से हमारा आंदोलन चल रहा है और बुल्ढाना हमारा मुख्यालय है, उसमें जो है विगत 7 वर्षों से आंदोलन चल रहा है, अनवरत आंदोलन चल रहा है। कभी अनशन टूटा नहीं, कभी अनशन आंदोलन चल रहा है। आज तक जो है वहाँ भी किसी ने खोज नहीं लिया और जाने की सोची में हमारी मांगे हम लोगों का 417, 541, 850 हमने कंट्रीब्यूशन दिया। 35 साल 40 साल हमने सेवाएं दी हैं विभिन्न विभागों के माध्यम से सरकार की सेवा, और सरकार को बनाया है। और ऐसे में हमारा जो है अपना ही 15 से 20 लाख रुपया जमा है हर कर्मचारी, या तो उसके हमको उसका ब्याज मिले, वरना हमको 7500 रुपया और महंगाई भत्ता, पति पत्नी को मेडिकल सुविधा। आज चुनाव हुआ था तभी आश्वासन दिया, मुलाकात की कमांडो साहब से, चुनाव है, क्या लगता है इस बार जब चुनाव नजदीक आता है किसी भी प्रांत का, हमारे सब मंत्री जी बुलाते हैं हमारे राष्ट्रीय और कहते हैं कि आपका काम हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन पता नहीं कौन सी तेजी होती है कि चुनाव जीत जाता है और हम लोग साथ देते हैं सरकार का, उसके बाद सब टाइम फिक्स हो जाता है, कोई मांग पूरी नहीं होती। इस बार जब अगर मुलाकात की गई पूछेंगे कि कौन सी स्पीड से काम हो रहा है? बिल्कुल आपकी मुलाकात हुई थी तो उनसे वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि लिखित रूप में आश्वासन दीजिए, बहुत सुनते हुए हो गया मौखिक रूप से, लिखित रूप से आश्वासन हमारे आपके नेतृत्व में, लेकिन अभी तक लिखित आश्वासन भी नहीं मिला। तो हम इस सरकार से जानना चाहते हैं कि बताइए इस समय नाती पोतों के साथ खेलने का समय है हमारा, हम जो है पोते पोतियों को कुछ भी नहीं दे सकते हैं, किसी बर्थडे में सोचना पड़ता है, जिनके बच्चे ठीक हैं कुछ कर सकते हैं माता पिता के लिए, वो तो सुखी है, वरना अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर है आदमी, फेलिया लगा करके और अपना जीव के पालन करता है। क्या गलती है हमने सेवाएं दी है, अपना हक मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग लॉलीपॉप की बात करते हैं, जैसे यूजीसी को लेकर लगातार खड़ा हुआ कैंसर का मामला है, क्यों वादे करते हैं पैसा उन्हीं को नहीं दिया जा रहा, तो क्या कहा? जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसको तमाम सुविधाएं मिल रही है, उनको तमाम पेंशन दिया जा रहा है, और हमारा जो है कटौती हुआ है, हमने योगदान दिया है अपना शारीरिक रूप से आर्थिक रूप से, तो हमारा हक हमको नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुख की बात है। हम आप लोगों के माध्यम से सरकार से, माननीय मोदी जी से, माननीय श्रम मंत्री से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी मांगे तत्काल पूरी की जाए, वरना हम लोग करने या मरने के लिए तत्पर हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी निर्देश होगा उसके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमेशा हम लोगों ने सरकार का साथ दिया है, आज भी दे रहे हैं, कल भी देंगे, लेकिन हमारी भी मांगे तो पूरी होनी चाहिए। आखिर हम किसके लिए दें? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार, अपना ही मेडिकल की सुविधा, इसमें बुढ़ापे में तमाम बीमारियां होती है। ऐसे स्थिति में बताइए हम दर पर ठोकर खा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। ये पुनः आपसे निवेदन है आपके माध्यम से कि सरकार हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी करे। मान सम्मान
चाहिए। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के महामंत्री होने के नाते मैं आह्वान करने के वचन देता हूँ कि पेंशन चाहे मुझे ये आखिरी चरण में मिले न मिले, लेकिन मैं आपकी सम्मान न मिल जाए। साथियों, जो ताकत